नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है उच्चारण स्थान। तो सभी भाषाओं में उच्चारण स्थान का अपना विशेष महत्व है। बिना शुद्ध उच्चारण के कोई भी भाषा सही नहीं मानी जाती है और न ही उसका हम गूढ़ अर्थ निकाल पाते हैं। इसलिए भाषा में शुद्ध उच्चारण अनिवार्य है। तो आज हम संस्कृत भाषा के जो उच्चारण स्थान है इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र यहाँ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। विसर्ज इसका अर्थ यहाँ है विसर्ग। ये जो दो डोट लगे हुए हैं इन्हीं को विसर्ग कहते हैं संस्कृत भाषा में। और इनकी जो ध्वनि होती है, इनकी जो साउंड होती है वो है की तरह होता है, जैसे अतः है, प्रातः है। उसके बाद सूत्र में है दिया है का अर्थ यहाँ है ही माना जाता है। उसके बाद कु यहाँ अर्थ हुआ का वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ और ग, ये सभी पांच वर्ण। उसके बाद है अ और आ। अब विसर्ग ह कवर के पांच अक्षर क, ख, ग, घ और ग, अ और आ, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है, कंठ ही होता है। उसके बाद हम दूसरा सूत्र देखते हैं अपना। दूसरे सूत्र में ईचु यशानाम तालुः, ईचु यशानाम तालुः, यहाँ श का अर्थ श है, यह का अर्थ यह है, चु चवर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य और ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो श, य और चवर्ग के पांच वर्ण ई और दीर्घ ई, इन सब का उच्चारण स्थान हमें तालु मानते हैं या तालु होता है। उसके बाद तीसरा जो सूत्र हमारा वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ श का अर्थ मूर्धन्यस्कार है, र का अर्थ र है, टू इसका अर्थ टवर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद री यहाँ ह्रस्व री है, दीर्घ री है और प्लुत री है। तो श, र और टवर्ग के पांच अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण, री, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं अपना। लरितु लसानाम दंतः, लरितु लसानाम दंतः, यहाँ से अर्थ दंतस्कार है, ल से अर्थ है ल और तू से अर्थ है यहाँ तवर्ग त, थ, द, ध और न। लरी से अर्थ है यहाँ लरी। तो स, ल, तवर्ग त, थ, द, ध, न और लरी, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा दंत होता है। इसलिए सूत्रों के माध्यम से यदि हम याद करेंगे तो सारे के सारे जो उच्चारण स्थान है वो हमें याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं हम। उपपद मानिया नाम ओष्ठव, उपपद मानिया नाम ओष्ठव, यहाँ उपद मानीय ये लिखा हुआ है। उपद मानीय अर्थात प और फ ये दोनों उपद मानीय माने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि उपद मानीय कौन से होते हैं। उसके बाद है पू अर्थात पवर्ग प, फ, ब, भ और म, इन सब का उच्चारण स्थान। और ऊ से अर्थ हुआ यहाँ ऊ ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। तो उपद मानिए जो दो वर्ण है प और फ, पवर्ग प, फ, ब, भ, म और ऊ, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता। तो उसके बाद है हमारा छठा सूत्र नेक्स्ट।
छठा सूत्र देखेंगे अब हम। इसमें दिया इन्होंने यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये सूत्र है यम गणनानाम नासिका च। यह न से न अर्थ है, ण अर्थ है, ग अर्थ है, म अर्थ है और य अर्थ है। अब ये जो वर्ण है य म ग ण और न, ये प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर हैं। अब प्रत्येक वर्ग कौन से हैं आइए यहाँ देखते हैं हम। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और ये तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग। अब इनमें भी अपने अपने वर्ग के 5 अक्षर हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म त थ द ध न। तो ये 5 वर्ग हैं। तो इन 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, जैसे कवर्ग का ये इधर ग ये रहा, चवर्ग का ये रहा, टवर्ग का ण ये रहा, पवर्ग का म ये यहाँ है और तवर्ग का न ये यहाँ है। तो ये जो सूत्र है यम गणना नाम नासिका च, इन सब का उच्चारण स्थान न ण ग म और य, इन सब का उच्चारण स्थान है जो है वो नासिका है। ये प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर हैं और इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। आइए अब दूसरा सूत्र देखते हैं हम। उसके बाद है ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। यहाँ ऐ एत ऐतो, एत ऐतो इस तरीके से बनेगा ये। तो ए दयितो इसको इकट्ठा बोलते हैं। तो ऐ अर्थात ऐ और ए अर्थात ए। तो ए और ऐ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ तालु माना जाता है। ए दई तो कंठ तालु। तो ए दई ऐ तो कंठ तालु। तो कहने का भाव ये है कि जो ए है और जो ऐ है इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम। अब यहाँ भी पहले की तरह ही है। जैसे औ दौ, औ यहाँ औ अर्थ हुआ, ओ यहाँ ओ अर्थ हुआ। अर्थात कहने का भाव ये है कि ओ और औ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठम माना जाता है। ओ दौतो, ओ औ, यहाँ इसकी आवाज़ आ रही है ओ औ। तो ओ से अर्थ हुआ यहाँ ओ और औ से अर्थ हुआ औ। तो कंठोष्ठम इनका उच्चारण स्थान माना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात व का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा दंतोष्ठ माना जाता है। व का उच्चारण स्थान हमारा दंतोष्ठ माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सूत्र नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य अनुस्वार का नासिका। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। अनुस्वारस्य अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। तो अनुस्वार यहाँ देखो, अनुस्वार का अनुस्वार अर्थ लिया है। अब अनुस्वार होता क्या है, वो इस तरीके का होता है किसी भी अक्षर में, किसी भी शब्द में। अब जैसे मयंक है, इसमें ये जो बिंदी लगी हुई है ये अनुस्वार है। गंगा, इसमें जो बिंदी लगी हुई है ये भी अनुस्वार है। तो अनुस्वार से नासिका अनुस्वार से अर्थात जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा नासिका माना जाता है। और अनुस्वार होता कैसा है, उसका ये चिन्ह होता है
और शब्दों में इस तरीके का मिलेगा आपको, वो देख लेना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सूत्र है वो है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूल्य, ये दो वर्ण है इधर क और ख, क और ख, इनको जिह्वा मूल्य कहते हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूलम होता है। तो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उनका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूलम होता है। और वो कौन से हैं? क और ख। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना उच्चारण स्थानों के विषय में। अब उच्चारण स्थान हमने आपको बताया, जैसे को विसर्जन या नाम कंठ है, इधर विसर्ग है, इधर है, इधर क वर्ग क ख ग घ ग, इधर ए और आ, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है। उसके बाद